मूवी की शुरुआत में हमें इसाबेला नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने ब्रदर इन लॉ का वेट कर रही थी। इसाबेला अपने ब्रदर इन लॉ की फैमिली के साथ रहती है, साथ ही उसे सिर्फ स्पेनिश बोलनी आती है। जल्द ही इसाबेला का ब्रदर इन लॉ जिसका नाम मैनुअल है वो यहाँ पे आ जाता है, जो इसाबेला को अपने घर ले जाने लगता है। लेकिन क्लब के बाहर नाल्डो नाम का आदमी मैनुअल को रोक लेता है। तो मैनुअल को ध्यान आता है कि जब वो प्रिजन में था तब नाल्डो उसका सेलमेट था, लेकिन उसे पता नहीं है कि इस मीटिंग के कोई चुपके से फोटो ले रहा है। जिसके बाद इसाबेला अकेले ही सबवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का वेट करने लगती है तो उसे अपनी लवर की याद आने लगती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि एक अजीब सा आदमी स्टेशन आया है जो न जाने कैसे रेलवे ट्रैक के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो ये सब देखे इसाबेला काफी डर जाती है। जल्द ही स्टेशन पर ट्रेन आ जाती है जिसमें वो आदमी बैठ के यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे देख के इसाबेला काफी घबराई हुई है। ऑब्वियसली इसाबेला हेलुसिनेट कर रही है, लेकिन ऐसा क्यों है इसका हमें आगे पता चल जाएगा। इसके बाद अगले दिन सबवे एग्जिट के बाहर काफी भीड़ जमा हो जाती है, साथ ही काफी पुलिस भी यहाँ पे आ चुकी थी, जिनमें स्कॉट नाम का डिटेक्टिव भी शामिल है जो जेनिन नाम की लेडी को तसल्ली दे रहा होता है। तो हमें पता चलता है कि कल रात डिटेक्टिव स्कॉट का पार्टनर जिसका नाम जो कलन है वो सबवे स्टेशन पे मारा गया है, जिस बात का स्कॉट पे काफी गहरा असर पड़ा है। तो पुलिस चीफ स्कॉट को कुछ दिनों की छुट्टी दे देता है, लेकिन स्कॉट जैसे भी करके अपने पार्टनर के मर्डर केस को सॉल्व करना चाहता है। तो चीफ पूछता है कि तुम्हें जो के मर्डर से रिलेटेड कोई इन्फो मिली है क्या। तो स्कॉट बताता है कि मैं जो के इन्फॉर्मर वेलेस से मिलने गया था, जहां मैंने उसे प्यार से पूछताछ भी की है कि उसे जो के मर्डर से रिलेटेड कुछ भी पता है क्या, मगर वेलेस को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो चीफ पूछता है कि जो की बॉडी किस हालत में मिली है। तो स्कॉट बताता है कि किलर ने जो की कमर में चाकू घोंपा है और फिर जो की बॉडी को ट्रेन के सामने फेंक दिया गया। और यकीन मानो डेड बॉडी को अब डेड बॉडी भी नहीं कह सकते क्योंकि अब वो पूरी नहीं है। इसके बाद स्कॉट जो के सामानों की तलाशी लेने लगता है तो उसे एक कैमरा मिलता है जो कि जो का ही था। तो स्कॉट कैमरे से फोटोज निकलवाने लगता है एंड सरप्राइजिंगली इसमें उस क्लब की फोटोज थी जिसमें इसाबेला और मैनुअल गए थे। साथ ही इन फोटोज में इसाबेला भी मौजूद है, यानी उस रात इसाबेला और मैनुअल की फोटोज स्कॉट का पार्टनर जो कलन ही खींच रहा था। तो स्कॉट फोटोज में मौजूद लोगों पर नजर रखने लगता है, मगर कोई फायदा नहीं, उसे मर्डर से रिलेटेड कोई भी क्लूज नहीं मिलते। वहीं इसाबेला डिनर के दौरान अपने इन लॉज की फैमिली को बताती है कि जब वो स्टेशन से लौट रही थी तब उसने एक मिरेकल देखा जो कि गॉड ने किया था, मगर बाकी फैमिली को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टेशन पे इसाबेला ने सिर्फ एक इल्यूजन देखा होगा जिसे उसने गॉड का मिरेकल समझ लिया, क्योंकि इसाबेला गॉड में कुछ ज़्यादा ही बिलीव करती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसाबेला चर्च में काम करती है जहां वो यंग बच्चों की देखभाल भी करती है, जिसमें से एलिसा नाम की लड़की इसाबेला के कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। लेकिन एलिसा अक्सर काफ़ी परेशान रहती है तो इसाबेला उसकी हेल्प करने लगती है। साथ ही वो एलिसा के लिए एक प्रेजेंट खरीद के लाती है जो कि एक छोटा सा हॉर्स है। तो ये प्रेजेंट देख के एलिसा काफ़ी खुश है। वहीं स्कॉट उन सभी लोगों की तलाशी लेने लगता है जिसके फोटोज उसे जो के कैमरे में मिले थे। साथ ही वो इन लोगों को इंटरोगेट भी करता है, मगर कोई फायदा नहीं। इसके बाद स्कॉट को एक रिपोर्ट मिलती है तो वो चेक करने चला जाता है तो उसे पता चलता है कि वेलेस और उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया है। तो ये सब देख के स्कॉट को डाउट होने लगता है कि कल ही उसने वेलेस को इंटरोगेट किया था और आज उसे पूरी फैमिली के साथ मार दिया गया। कुछ तो गड़बड़ है, मानो कोई वेलेस के मुंह खोलने से पहले ही उसे मारना चाहता था और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो गया। वहीं दूसरी तरफ इसाबेला की फैमिली ऑनलाइन एक लड़के से बातचीत कर रही थी तो हमें पता चलता है कि ये आदमी इसाबेला का हस्बैंड है जो कि आर्मी में है। साथ ही वो इस टाइम इराक में पोस्टेड है। तो वो ऐसे ही अक्सर फैमिली से वीडियो चैट करता रहता है। तो पूरी फैमिली काफ़ी खुश है। इसके बाद हमें नाल्डो दिखाया जाता है जो कि मैनुअल और इसाबेला को क्लब के बाहर मिला था। तो नाल्डो का बॉस ब्लैक नाल्डो से पूछता है कि क्या तुम्हारा जो कलन मर्डर केस से कोई कनेक्शन है, क्योंकि तुम्हारी फोटोज उसके कैमरे से मिले हैं। लेकिन नाल्डो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि बॉस इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तो ब्लैक बोलता है कि कल पुलिस ने मुझे उठा लिया था, साथ ही उन्होंने मुझे इंटरोगेट भी किया है। तो अगर किसी भी गैंग मेंबर का कॉप किलिंग से कोई भी कनेक्शन है तो मुझे बता दो, वरना अंजाम काफी बुरा होगा। तो ये सुनकर नाल्डो क्लियर करता है
कि मेरा इस सब से कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं ये बात बता दूं कि डिटेक्टिव जो कलन ट्रूली इवल पर्सन था। मैंने उससे ज्यादा करप्ट पुलिस वाला आज तक नहीं देखा है। ऐसा कोई भी क्राइम नहीं है जो उसने न किया हो। उसने तो इवन एक प्रिजन इनमेट का रेप कर दिया था। अगर वो मारा गया है तो दुनिया का भला ही तो हुआ है। तो ब्लैक ये सब जानकारी स्कॉट को लीक कर देता है, जो डायरेक्टली पुलिस चीफ के पास चला जाता है, जहां स्कॉट को पता चलता है कि चीफ को इस बारे में पहले से पता है। तो चीफ स्कॉट को बोलता है कि बेहतर होगा कि तुम जो कलन को इन्वेस्टिगेट करना बंद कर दो, क्योंकि जो एक डर्टी कॉप था और शायद इसी वजह से उसका मर्डर हुआ है। लेकिन अगर तुम जो को इन्वेस्टिगेट करते रहे तो उसके कैरियर पे दाग लग जाएगा, जिससे उसकी पेंशन भी खत्म की जा सकती है। और जो भी हो, इस समय जो की फैमिली का क्या दोष है? जो के गलत कामों की सजा उसकी फैमिली को मिलनी नहीं चाहिए। तो डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि हम जो के क्राइम्स को कवर करेंगे ताकि पुलिस की इमेज खराब ना हो। तो बेहतर होगा कि तुम इस केस को इन्वेस्टिगेट ना करो। इसके बाद चीफ स्कॉट से पूछता है कि तुमने जोनाथन जोन्स यानी ब्लैक को इंटेरोगेट क्यों किया? तो स्कॉट कहता है कि जोन्स के पास जो को मारने के मोटिव्स थे, क्योंकि जो काफी समय से ब्लैक को ब्लैकमेल कर रहा था, तो शायद उसने जो को मारा हो। तो चीफ कहता है कि एफबीआई कई साल से ब्लैक के पीछे पड़ी हुई है, वो एक पुलिस वाले को मारने की बेवकूफी नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ नाल्डो मैनुअल से मिलने जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है डिटेक्टिव जो कलन मारा गया है, कहीं इसमें तुम्हारा तो हाथ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि उससे तुम्हारी गहरी दुश्मनी थी। तो यहाँ क्लियर होता है कि जब मैनुअल जेल में था तब जो कलन डेली बेसिस पे मैनुअल को अब्यूज करता था और इवन उसने मैनुअल का रेप भी किया था। तो अब नाल्डो को मैनुअल पे डाउट हो रहा है, मगर मैनुअल क्लियर करता है कि इस सब से मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है। वहीं स्कॉट और उसकी न्यू पार्टनर जो कलन के घर जाके उसकी वाइफ को बताते हैं कि हमें पता चला है कि तुम्हारे हस्बैंड एक करप्ट कॉप थे। तो अगर ये बात बाहर आती है और अगर इसमें इंटरनल अफेयर भी शामिल हो गई तो फुल इन्वेस्टिगेशन पे जो कि सभी क्राइम्स बाहर आ जाएंगे, जिससे उसकी पेंशन पे भी असर पड़ सकता है। यानी तुम्हें तैयार रहना होगा, जो कि पेंशन कभी भी बंद की जा सकती है। तो ये सुन के जेनिन भड़क जाती है कि तुम लोग मेरे हस्बैंड के किलर को ढूंढने के बजाय जो को ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। साथ ही वो स्कॉट को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। तो स्कॉट जो की करप्ट लाइफ को इन्वेस्टिगेट करने के बजाय उसके किलर को ही ढूंढने का डिसाइड कर लेता है, जिसके लिए वो मैनुअल और इसाबेला को ढूंढने लगता है। लेकिन कोई भी स्कॉट को मैनुअल का एड्रेस नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ इसाबेला और उसके इन लॉज को पता चलता है कि इसाबेला का हस्बैंड इराक में मिशन के दौरान मारा गया है। तो इसाबेला तो लगभग सदमे में चली जाती है और बाकी फैमिली भी काफी दुखी है। जिसके बाद उसकी बॉडी भी इराक से लाई जाती है और फिर उसका प्रोबेबली फ्यूनरल होता है। इसके बाद मैनुअल उस स्टोर जाता है जहां वो काम किया करता था। तो बॉस बोलता है कि बेहतर होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए कहीं छुप जाओ, क्योंकि कल एक पुलिस वाला तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा था। तो मैनुअल को लगता है कि नाल्डो ने उसके बारे में पुलिस को बताया होगा। तो बॉस बोलता है कि नाल्डो तो ऑलरेडी मारा जा चुका है, तो वो तुम्हारे बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कैसे करेगा? तो ये जान के मैनुअल काफी शॉक्ड है, क्योंकि बॉस के हिसाब से तो क्राइम लॉर्ड ब्लैक ने नाल्डो को मरवाया है। वहीं दूसरी तरफ इसाबेला अपना दुख दूर करने के लिए अपना ज्यादातर समय एलिसा के साथ बिताने लगती है। लेकिन एक दिन इसाबेला की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो चेकअप करवाने चली जाती है, जहां डॉक्टर चेकअप करने के बाद रिवील करती है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो ये सुन के इसाबेला काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि पिछले कई साल से उसका पति तो बाहर है, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? मगर इसाबेला अक्सर हेलुसिनेट करती है, तो वो इस मिरेकल को गॉड का गिफ्ट मान लेती है। वहीं दूसरी तरफ जो की वाइफ स्कॉट का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगती है, जिस दौरान वो स्कॉट को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, जो स्कॉट को जरा भी ठीक नहीं लगता। तो जेनिन कहती है कि मेरे हस्बैंड गुजर चुके हैं और तुम्हारी वाइफ भी गुजर चुकी है, तो अगर हम रिलेशन बना भी लें तो इस सब में कुछ भी गलत नहीं है, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तो स्कॉट जेनिन की बातों में आ जाता है और फिर इनके बीच में धमाकेदार रोमांस होता है। तो जेनिन फाइनली रिवील कर देती है कि मुझे पहले से पता है कि मेरे पति जो करप्ट कॉप थे, जो ड्रग डीलर से ब्राइब लेता था। साथ ही जो ने एक बार एक प्रिजन इनमेट का रेप भी किया था। इवन उसने प्रिजन की दुकान में पुलिस स्टिक भी डाल दी थी, जो कि सीरियस ऑफेंस है। मगर मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, जो कि केस को रफा दफा करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो का नाम खराब हो और उसकी पेंशन कट हो जाए। तो स्कॉट समझ जाता है कि जेनिन ने उसके साथ रोमांस करके उसे ब्राइब करने की कोशिश की है।
ताकि वो जो को फर्दर इन्वेस्टिगेट न करे। वहीं इसाबेला अपनी फैमिली को बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये गॉड का ही गिफ्ट है। मगर उसकी फैमिली को पता है कि इसाबेला की दिमागी हालत सही नहीं है और वो श्योर हैं कि इस बच्चे का उनकी फैमिली से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो वो लोग इसाबेला को अपने घर से निकाल देते हैं। तो इसाबेला अपने पेरेंट्स के घर लौट जाती है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ खुश नहीं है, मानो इसाबेला को अपने पेरेंट्स से डर लगता हो। वहीं दूसरी तरफ मैनुअल से मिलने ब्लैक आता है और वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी डिटेक्टिव कलन से काफी गहरी दुश्मनी थी, तो बेहतर होगा कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ और उन्हें सब कुछ सच बता दो जो भी तुम्हारे और कलन के बीच में हुआ था, ताकि पुलिस मेरा पीछे छोड़ दे, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि मैंने ही डिटेक्टिव कलन को मारा है। लेकिन मैनुअल साफ कह देता है कि मेरा जो मर्डर केस से कोई भी कनेक्शन नहीं है। और रही बात पुलिस स्टेशन जाने की, मैं वहाँ पे जाने वाला नहीं हूँ। तो ब्लैक उसे धमकी देके यहाँ से चला जाता है, जिस पर मैनुअल ध्यान नहीं देता। लेकिन कुछ दिनों बाद जब इसाबेला मैनुअल को ढूंढने के लिए आती है तो बॉस बोलता है कि कुछ दिनों से मैनुअल गायब है। अब ये क्लियर नहीं है कि मैनुअल ने टाउन छोड़ दिया है या वो भी नाल्डो की तरह मारा गया है। तो ये सब सुन के इसाबेला काफी घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में स्कॉट पुलिस चीफ को कुछ फोटो दिखाते हुए बोलता है कि ये फोटोज जो कि कैमरे से मिली हैं एंड सरप्राइजिंगली इन फोटोज में मौजूद ज्यादातर लोग या तो मारे जा चुके हैं या गायब हैं, सिवाय इस लड़की के जिसका नाम इसाबेला है। और खास बात, जिस रात जो कलन स्टेशन पे मारा गया था उस रात इसाबेला भी स्टेशन गई थी। उसका जो मर्डर केस से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, या उसने जो के मर्डर को होते हुए देखा है। मगर चीफ, आपको पता है कि अगर मैं इसाबेला से मिलने गया तो उसको भी वेलेस की तरह मरवा दिया जाएगा, क्योंकि कोई तो है जो अपने क्राइम एविडेंस को क्लियर कर रहा है। नेक्स्ट डे जब इसाबेला अपने घर लौट रही होती है तब उसे एलिसा रोड साइड पे भटकती हुई मिल जाती है। तो ये सब देखे इसाबेला काफी घबरा जाती है। तो चेक करने पे पता चलता है कि एलिसा को किसी ने एब्यूज किया है। तो एलिसा बताती है कि उसके पेरेंट्स उसे बहुत मारते पीटते हैं। तो इसाबेला एलिसा को अपने साथ अपने घर ले जाने का डिसाइड कर लेती है, जिसके बाद वो एलिसा को चुपके से अपने घर में ले आती है। नेक्स्ट डे इसाबेला एलिसा को उसके घर ले जाने लगती है, मगर एलिसा अपने घर लौटना नहीं चाहती। तो इसाबेला एलिसा को अपने साथ घर ले आती है, जहां एलिसा जोर जोर से रोने लगती है कि मुझे तुम्हारे पिता ने ही एब्यूज किया है। तो ये सब सुन के इसाबेला को कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिसमें इसाबेला घर लौटने के लिए ट्रेन स्टेशन पे ट्रेन का वेट कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे डिटेक्टिव जो कलन आ जाता है, जो फोर्सफुली इसाबेला को कैप्चर करके उसका रेप कर देता है। तो गुस्से में इसाबेला जो कलन की पीठ में अपना चाकू घोंप देती है, साथ ही वो जो को मार के रेलवे ट्रैक पर डाल देती है। यानी असली किलर तो इसाबेला है। लेकिन इस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट को भुलाने के लिए इसाबेला ने अपनी मेमोरी को सप्रेस कर लिया, साथ ही वो हेलुसिनेट करने लगी। वहीं अपनी मेमोरी वापस पाके इसाबेला अपने पिता को मार देती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि एलिसा जैसी कोई भी लड़की नहीं है, बल्कि वही एलिसा है। यानी बचपन में इसाबेला का नाम ही एलिसा था, जिसे उसके पिता ब्रूटली एब्यूज किया करते थे, जिससे उसकी मेमोरी स्प्लिट हो गई। यानी एलिसा के साथ बिताई सभी पल इसाबेला हेलुसिनेट कर रही थी, यानी वो हर समय अकेले थी। और रही बात उसकी प्रेगनेंसी की, वो प्रोबेबली जो कलन द्वारा किए गए रेप की वजह से प्रेग्नेंट है। वहीं पुलिस स्टेशन में चीफ स्कॉट को ऑफिशियली ऑर्डर दे देता है कि डिटेक्टिव जो कलन के केस को क्लोज कर दिया जाए। तो मजबूर होकर स्कॉट को ये केस बंद करना पड़ जाता है। वहीं लास्ट सीन में ब्लैक मैनुअल को ढूंढ लेता है, लेकिन वो मैनुअल को मार पाता उससे पहले ही मैनुअल उसे मार के यहाँ से निकल जाता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।